हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी सो फाइंड। आप सभी बहुत ही सकुशल और खुशमिजाज होंगे। तो बच्चों, आज मैं डेली की तरह आज स्पोकन इंग्लिश का एक नया सेशन लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है टैग। क्या नाम है बच्चों? टैग। टैग का तो हिंदी सेंस होता है एक लेना, जो कि आप यहाँ लगभग 90% बच्चे आप यही जानते होंगे। टैग का मतलब होता है लेना, बट 10% ही स्टूडेंट होंगे जो टैग का डिफरेंट टाइप्स का मीनिंग आप जानते होंगे। खैर कोई बात नहीं बच्चों, जो भी यहाँ नहीं जानते होंगे टैग का और भी कुछ मीनिंग होता है जो हमारे डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं यहाँ ज़रूर बतलाऊँगा, जो कि ऐसे मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, जो हमारे डेली लाइफ में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती है। तो बच्चों, देर नहीं करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा। मात्र आप मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए। यदि सही ना लगे तो लाइक के बदले डिसलाइक करके आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100% बिलीव दिलवाता हूँ, मैं ये टॉपिक बहुत ही इजीली ढंग से मैं इसे कंप्लीट करूँगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो और एकदम नए मतलब नीचे से लेकर हाई लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें। एक और चीज़, जो भी यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं अब कहिएगा कि आप यहाँ ज़्यादातर मैं हिंदी लिखा हूँ। खैर कोई बात नहीं बच्चों, हिंदी लिखा हूँ, बट मैं यहाँ इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करूँगा ताकि आप भी बोर नहीं होइएगा। और रही बात हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, उनके लिए तो खैर और भी बेटर है, बेस्ट ही मानिए। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंप्लीट होगा, जिसे आप नॉर्मली तौर से इजीली टाइप से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक, जैसे बच्चों, और रही बात एक चीज़ और, मैं आपको बताता हूँ टेंस सुने होंगे, या जो भी 8 या 9 10 के बच्चे भी देख रहे होंगे, या जो भी 12th लेवल के बच्चे होंगे। ठीक, टेंस सुने होंगे। टेंस जबकि मेनली टेंस 12 टाइप्स होता है। ठीक, मतलब मेन रूप से 3 टाइप्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सभी टेंस का हर एक 4 पार्ट होता है। इसको पढ़ने के बाद आप इजीली समझ सकते हैं। खैर रही बात अब बच्चों स्पोकन इंग्लिश में, मैं टेंस का मैं आपको 100% बिलीव दिलवाता हूँ। टेंस का जितने भी स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर यूज किए मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, मेरी गारंटी है। आप मेरी क्लास स्पोकन क्लास में बने रहें, एक टाइम आएगा टेंस का विदाउट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है। ये टेंस का फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ करूँगा, क्योंकि उसी में लग जाता है 1 मंथ। टेंस को यदि सही ढंग से आप पढ़िएगा तो उसको कंप्लीट करने में 1 मंथ लगता है, बट उसको चूँकि स्पोकन इंग्लिश है, उसको हम 60 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो उसका विदाउट इस्तेमाल किए हम यहाँ कंप्लीट इसको करेंगे। वो भी टाइम आएगा, मैं वो भी बतलाऊँगा, बस क्लास में आप बने रहें। ठीक, तो बच्चों मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक, पहले आप वीडियो को पॉज करें, पहले इसे लिख ले। उम्मीद करता हूं बच्चे आप लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे रही टैग। टॉपिक क्या है? टैग का जो सेंस होता है लेना। क्या होता है बच्चों? लेना। और इसका अलग जगह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे होता है एग्ज़ाम लेना। जैसे बच्चों मैं आपको जैसे स्पोकन क्लास करवा रहा हूँ, राइट। मैं बोलूँगा आपका मैं एग्ज़ाम लूँगा या मैं आपका टेस्ट लूँगा। तो आप समझते हैं कि एक तो समझते हैं कि टेस्ट लेते हैं सर, तो आई विल टेस्ट योर। ठीक, आई विल टेस्ट यू ये बोल सकते हैं, या मैं यहाँ ये भी बोल सकता हूँ आई विल टेक यू, मतलब मैं आपका टेस्ट लूँगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि यदि आपको रही बात, जैसे हम बोले आई विल टेक यू। ठीक, यदि मान लीजिए कि यदि आपको पता नहीं है कि टैग का मतलब एग्जाम लेने की कंडीशन में हम करते हैं, सपोज दैट आपको पता नहीं है, बट मुझे पता है, यदि मैं या आपकी फ्रेंड को पता है। ठीक, आपकी फ्रेंड आपको बोलेगा आई विल टेक यू, तो आप समझिएगा आप तो समझते हैं टैग का मतलब लेना, इसका मतलब आप समझिएगा वो हमको लेगा। तो अब देखिए यहाँ आपका स्पोकन इंग्लिश लेवल तो नीचे आ गया। क्यों? बच्चे वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। इसलिए बच्चों
टैग का जो डेली लाइफ जो इस्तेमाल है डिफरेंट टाइप से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आपका स्पोकन जो इंग्लिश है लेवल नीचे ना हो और आप भी कभी बोर फील नहीं करें। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है आप मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक, आई विल टेक यू, यदि आपका फ्रेंड बोल सकते हो यस ऑफकोर्स, मतलब क्या आप तुम या आप मेरा परीक्षा ले सकते, मतलब मेरी जांच तुम कर सकते हो। राइट बच्चे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो यूजेज होता है खाने पीने, क्या करते हैं, खाने पीने, जिसको हिंदी इंग्लिश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूम। क्या बोलते हैं, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ हम खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं। राइट, जैसे बच्चों हम जैसे दूध पीते हैं तो हम समझते हैं दूध पीते हैं, पानी पीते, वहाँ ड्रिंक का इस्तेमाल आप कीजिएगा। राइट, बट वहाँ आप टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, जैसे बोलते हैं मैं दूध पीता हूँ तो आई टेक, जैसे आई ड्रिंक मिल्क, बट आप वहाँ आई टेक मिल्क भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। राइट, क्योंकि ये स्पोकन है बच्चों, स्पोकन में डिफरेंट टाइप से सबका एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन होता है। मैंने कल भी बताया था, कल जैसे मैंने बतलाया था गेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। बच्चों जो भी देखे होंगे उन तो समझ गए होंगे, और जो भी नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, चूँकि हमारे डेली लाइफ में 10 ऐसे वर्ड है जिसमें, जैसे मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, गेट, राइट, टैग, कीप, पुट, हैव, बीन, मतलब 10 ऐसे वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप से करता है, और सब एक दूसरे के करी का काम करता है, एक दूसरे फिर बदल भी थोड़ा बहुत होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होता है किसका कहाँ इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल कहाँ ना करें। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करें, तो बच्चों आपका स्पोकन इंग्लिश का जो लेवल है ऑलवेज हमेशा ही नीचे रहेगा, चाहे आप कितना रट्टूमल बन जाइए। तो बच्चों इसी चीज़ को देखते हुए मैं उस टॉपिक को जड़ को पकड़ लिया हूँ, जिससे पढ़ने के बाद आपका 60% स्पोकन इंग्लिश यही 10 वर्ड से कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। भले आपको नरेशन नहीं आता है, वॉइस नहीं आता है, बट उसका बेसिक नॉलेज होगा तो आप फ्रैंकली आप बोल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है मेरी बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे। तो बच्चों इसलिए मैं यहाँ टॉपिक वाइज क्लास करवाऊँगा। इससे पहले मैं जो भी क्लास करवाया हूँ उसे ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं और उसे याद करें। ये मेरी गारंटी है 30 से 40 दिन के अंदर, मतलब 30 से 40 डेज के बीच आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिएगा। ये मेरी गारंटी है। 60 से 70% इंग्लिश इजीली बोलिएगा। वही जैसे ही 40+ पार कीजिएगा, ठीक, मतलब 40 डेज के बाद, तो आपको मैं कन्वर्सेशन करना सिखाऊंगा बॉयज़ और गर्ल्स के बीच, या जैसे यही मैं एक बॉय या गर्ल्स बनूंगा तो इसके बीच में थोड़ा सा जो होता है कन्वर्सेशन रिहर्सल के तौर पे करवाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और जैसे उस टाइम आप देखिए, यदि आपको ये सब नोट नहीं है, ये सब पता नहीं है बच्चों, बहुत दिक्कतें होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो भी क्लास करवा रहा हूँ एकदम 1 2 3 4 ऐसे करके आप नोट्स बनाए, उसे याद करें, कुछ नहीं उसे याद करें और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। खैर अब हम धीरे धीरे होमवर्क भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें और डेली लाइफ में थोड़ा इस्तेमाल करें। राइट बच्चों, समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है टेक का इस्तेमाल करते हैं मापने की कंडीशन में। जैसे बोलते हैं मैं आपका टेम्परेचर मापूंगा, क्या बोलते हैं मैं आपका टेम्परेचर मापूंगा, तो हम बोल सकते आई विल टेक यू या आई विल टेक योर बॉडी। समझ रहे हैं। बट यदि आप टेक का मतलब, जैसे टेक का आप समझते खाली लेने की सेंस होता, बच्चे यहाँ तो फंस सकते थे। ठीक, तो इसलिए अब इसका टेक इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, मापने की कंडीशन में। कोई भी चीज़ मापते हैं, चाहे इसी को मापिए या कोई चीज़ मेजरिंग करिए ना, तो ऐसे मापने का सेंस होता है, मापने की इंग्लिश बोलते हैं मेजर। राइट, बट वहाँ हम टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ गए होंगे। अब रही बात नेक्स्ट, टेक का इस्तेमाल हम करते हैं फ़ोटो लेने के संबंध में। जैसे देखते होंगे किसी फंक्शन में बहुत सारे गर्ल्स का हैबिट होता है या कुछ बॉयज़ का भी होता है कि जैसे ही जाएगा मोबाइल लेगा तो मेरा फ़ोटो लीजिए, मेरा अपने फ्रेंड को बोलेगी, मतलब बोलेगी मेरा जरा फ़ोटो लीजिए बउआ, मतलब जो भी नाम हो, मीना, रीना, मीना, टीना जो भी हो, तो बोलेगी रीना या मीना मेरा फ़ोटो ले। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू टेक माई फ़ोटो, क्या मेरा तुम एक फ़ोटो ले सकती हो या ले सकती हो, कैन यू टेक माई फ़ोटो। क्या, क्योंकि सकना के सेंस में क्या इस्तेमाल होता है, कैन यू टेक माई फ़ोटो, तो बोलेगा यस ऑफ कोर्स
तुम भी बोलोगे ओके टेक इट, राइट। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, टेक का इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो खिंचवाने के संबंध में। जैसे मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा या किसी शादी या किसी फंक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मैं वहाँ जाके बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाऊंगा। तो मैं इंग्लिश में बोल सकता है आई विल टेक मोर फोटोज, या राइट। तो बच्चों समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, समय लेना या देने के संबंध में। समय लेना या देना, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो बोलिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट का टाइम लूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट का टाइम लूँगा। तो हाँ बोल सकते हैं आई विल टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट लूँगा क्या चीज़ करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने, मतलब बनाने में। तो सॉल्व करना की इंग्लिश टू सॉल्व होता है, राइट। तो बोलेंगे टू सॉल्व उस क्वेश्चन, तो डैट क्वेश्चन। बच्चों मेरी बात आप समझ रहे होंगे। खैर मैं जो भी यहाँ लिखा हूँ, इसका यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं, मैं इसका यूजेज बारीकी से यहाँ बतलाऊँगा, ठीक। जो भी लिखा इस और बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, सबका एक्सप्लेन करूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट, सवारी का इस्तेमाल करने के संबंध में, राइट। तो जैसे बोलते हैं कि एरोप्लेन यहाँ से उड़ान भरेगा, है ना, जहाज 9 बजे उड़ान भरेगा। तो हम बोल सकते हैं द एरोप्लेन विल है ना टेक ऑफ। उड़ान भरना के लिए क्या होता है, टेक ऑफ। द एरोप्लेन विल टेक ऑफ एट 9 PM या 9 AM, जो भी टाइमिंग रहेगा बच्चों वहाँ पुट कर सकते हैं। खैर उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात, राइट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सवारी के इस्तेमाल कर, सवारी के मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं टैग का। जैसे बोलते हैं कि मैं गाड़ी कर, जैसे मैं ऑटो कर के आऊँगा, मैं ऑटो कर के आऊँगा, तो सवारी का इस्तेमाल किए ट्रांसपोर्ट का, मैं ऑटो कर के आऊँगा। तो इसका इंग्लिश होगा आई विल टैग बाय ऑटो। क्या बोलेंगे, आई विल टैग बाय ऑटो। बच्चों उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, आराम करने की कंडीशन में। किस कंडीशन में, आराम, है ना। आप जरूर रट्टा मार या कोई ना कोई जरूर किया हो, कहीं बुक में लिखा होगा आराम कीजिए, टेक अ रेस्ट, राइट। तो बच्चों उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है मेरी बातों आप समझ गए होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक बने रहे, मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन अब मैं एग्जाम्पल के साथ करूँगा, राइट। तो बच्चों चलते हैं अब टॉपिक की तरफ, जैसे है टेक। तो बच्चों चूंकि मैंने क्या बताया कि टेक का इस्तेमाल विदाउट जैसे टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका इस्तेमाल बिना किए हम यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, राइट। और एक वीडियो मैं लाऊंगा जहाँ पे पूरे टेंस का मतलब समझिए कि 60% 80% सेंटेंसेज जो होगी स्पोकन इंग्लिश में विदाउट स्ट्रक्चर यूज किए मैं कंप्लीट कर दूंगा उसका ट्रांसलेट। ये मेरी गारंटी, मेरी प्रॉमिस है, मैं करवाऊंगा। बट थोड़ा क्लास में बने रहे, एक टाइम वो आएगा मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। पहले स्पोकन इंग्लिश में जो भी मैंने बताया कि अप्रॉक्स 10 वर्ड्स है, जैसे बोले गेट, बीन, है ना, कीप, पुट, इस वर्ड कंप्लीट इस सभी वर्ड को कंप्लीट करने के बाद मैं फिर उसी टॉपिक को लाऊंगा। उसके बाद चलेंगे वॉइस और नरेशन, बस डाइन हो जाता है इतना ही भाई। उसके बाद फिर कन्वर्सेशन होगा, वोकेबलरी करवाएंगे, राइट। बच्चों उम्मीद है मेरी बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों तक ये भी मैसेज जा सके और वो भी इंग्लिश नॉर्मली इजीली टाइप से सीख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों से रही टेक का बच्चों एक्चुअली होता क्या है, जितने भी वर्ब है, जैसे वर्ब क्या है वो भी, इसका भी वीडियो मैंने कंप्लीट किया, उसे जरूर देख लें। जैसे जाना, हंसना, रोना, खाना, पीना, बोलना, मतलब ये सारे क्या है, जिस इस टाइप के जो भी दिखे वो सारे क्या है, वर्ब है, राइट। और हर सभी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। कितने फॉर्म होता है, 5 फॉर्म। इसको याद रखना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है, राइट। वही मैं करवाऊंगा बच्चों, ठीक। जैसे रही टेक का जो इसका V1 फर्स्ट फॉर्म होता है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वही होता है। ऐसे भी किसी भी वर्ब का, जैसे रीड तो उसका फर्स्ट फॉर्म वही होगा, गेट फर्स्ट फॉर्म वही होगा। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब क्या होता है, चेंज होता है, राइट। जैसे इसका टेक का होता है टेक ही, और V2 होता है टुक, ठीक। और V3 होता है टैकर, और V4 होता है टैकिंग, V5 होता है टैक्स। और ये बात इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बच्चों,
ध्यान दें, प्रेजेंट टाइम रहेगा तो टैग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैं आम लाता हूँ, मैं आम, जैसे है यहाँ एग्जांपल दे, श्याम यहाँ कलम लेता है, मैं आम लाता हूँ, मैं किताबें लाता हूँ, है ना, मैं दूध लाता हूँ ताते ती लग गया, है ना। प्रेजेंट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ताहूँ, ते हैं, ताहें, जो भी रहे अंत में तो हम टैग का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब है ये भी टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बीते हुए कल। जैसे मैं बोलूँगा मैं आम लाया, मैं कलम लाया, राइट, मैं दूध लाया, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे, टुक। बच्चों उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक। अब चलते हैं और एक इसका एक भी बता ही देते हैं, जैसे टैकिंग, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा मैं आम ला चुका हूँ, मैं आम ला चुका हूँ, मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, आ है, ई है, ये लगा रहता है, या चुका था, चुके थे, चुकेंगे, है ना। तो ऐसे रहे तो इस V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, V4, तो इसका मतलब है टैकिंग, राइट। जब मैं बता ही दिया, जब हम टेंस एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम इसका एक्सप्लेन मैं यूजेज बताऊंगा। बच्चों अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे श्याम यह कलम लाता है, तो इसका इंग्लिश हम लिख सकते हैं श्याम, ठीक, लाता है, इसका लाना का सेंस क्या होता है, टैग, ठीक। क्या लाता है, यह कलम लाता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस पेन। तो बच्चों उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी श्याम यह कलम लाता है, इन इंग्लिश बोल सकते हैं श्याम टेक दिस पेन। अब रही बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं एक आम ले चुका हूँ, मैं एक आम ले चुका हूँ, चुके हैं, मैंने क्या बताया जस्ट V3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो मैं, तो आई के साथ चूंकि क्या आता है, V3 हैव आता है, चुका हूँ, आई हैव, राइट। टेक टू टेकन, क्या देंगे, टेकन, ठीक। एक आम, इंग्लिश क्या देंगे, ए मैंगो। बच्चों इसी तरह से बहुत सारे, चूंकि स्पोकन इंग्लिश से बहुत सारे यूज की, जैसे मैं एक आम ला चुका, आप बोलिएगा मैं एक किताब ला चुका हूँ, तो आई हैव टेकन ए बुक। आप एक कलम ला चुके हैं, तो आप यहाँ यू देंगे यू हैव टेकन ए बुक, चूंकि बुक रहेगा तो बुक देंगे। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बोलिए डेली लाइफ इस्तेमाल किए, ताकि आपके भी माइंड में ये सेटअप हो जाए, ठीक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे है वह एक आम लिया, वह एक आम लिया, है ना, बोले थे ना V2 का इस्तेमाल करेंगे, बीते हुए कल में दी चला गया, तो वह एक आम लिया, तो वह या तो लड़का, जो आपका जो सेंस काम करता है वो काम कीजिए, हम लड़का का सेंस किए यहाँ पे, वह एक आम लाया, ही, ठीक, ही लाया। तो चूंकि होता क्या, सेंटेंस की जो बनावट होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट दिए ही, वर्ब क्या है, लाया, तो V2 क्या है, टुक, क्या देंगे यहाँ पे, टुक, चूंकि बीते हुए कल है, राइट। अब क्या लाया, एक आम लाया, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, यू गॉट इट, राइट। आप जरूर समझ गए होंगे, वह एक आम लाया, ही टुक अ मैंगो। अब रही बात बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं आपका परीक्षा लूंगा। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल में दिया हूँ, मैंने बोला ना यहाँ जो भी मैं लिखा हूँ सबका बारीकी से 2 से 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सके। जैसे एग्जाम लेना, तो यहाँ क्या लिखे, मैं आपका परीक्षा लूंगा, तो यहाँ बोल सकते हैं आई विल, चूंकि फ्यूचर में चला गया, विल टैक, क्या देंगे, आई विल टैक यू, आई विल टैक यू। यहाँ परीक्षा देना या लेना, परीक्षा लेना ही नहीं, इसका इंग्लिश टेस्ट डालिएगा, वो भी सही है, बट मैं यहाँ टैक इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, तो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ टेस्ट के बदले में क्या दे दिए, टैक। तो इसका फुल इंग्लिश होगा आई विल टैक यू, राइट। बच्चों मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, मैं दूध पीता हूँ। मैंने क्या बोला, पीने के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। यहाँ हम लिख सकते हैं मैं दूध पीता हूँ, इसका इंग्लिश आई पीता हूँ, चूंकि पीता हूँ प्रेजेंट टाइम चला गया, ठीक। आई पीना, पीना की इंग्लिश क्या देंगे यहाँ पर, टैक, आई टैक, राइट। दूध का इंग्लिश क्या होता है, मिल्क। तो बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक, इसे नोट करें, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ दिए हैं फोटो मापना, इस सब के भी कुछ एग्जांपल दे दें, ताकि आप इजीली इसे समझ सके और डेली टाइम प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों अब इसे इरेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, जैसे देखिए बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ मैं दवाई लेता हूँ, आई टेक अ मेडिसिन, है ना। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, याद रखिए वहाँ टेक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं दवाई लेता हूँ, आई टेक मेडिसिन। मैं दूध पीता हूँ, आई टेक ड्रिंक, आई टेक मिल्क। मैं पानी पीता हूँ, आई टेक वाटर, है ना। जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ आप टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा, खाने पीने के संबंध में, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, मापने के संबंध में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं देता हूँ, मैं आपका तापमान मापता हूँ, तापमान मापता हूँ। बच्चों इसी तरह से और भी एग्जाम्पल होगा, जैसे नर्स, डॉक्टर के यहाँ नर्स क्या करते हैं, नर्स के पहले जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, टेम्परेचर बॉडी का तापमान मापते हैं, तो है ना। तो यहाँ वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डॉक्टर मेरे शरीर का तापमान मापता है। तो बच्चों ये भी हो गया, राइट। अब क्या है, समय लेना या देना। मैंने क्या बोला, समय लेना या देना, मतलब कि जैसे मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट का टाइम लूँगा, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, मतलब इस टाइप का सेंस रहता है, ट्रैक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलता हूँ मैं, या आप ही बोलिए, आप इस प्रश्न को बनाने में 10 मिनट का समय लेंगे, ठीक। तो मैं जैसे है, मैं आपका तापमान मापता हूं, तो मैं के लिए क्या देंगे, आई, राइट। तापमान मापता हूं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ मापने की किसका इस्तेमाल करेंगे, टैग का, तो देंगे आई टैग, ठीक। आपका तापमान लिख सकते हैं योर, या यू भी दे सकते हैं, या योर बॉडी दे दीजिए, दोनों सही है, योर बॉडी। बच्चों आई थिंक यू गॉट इट, आप समझ गए होंगे। अब जैसे डॉक्टर मेरे शरीर का तापमान मापते हैं, तो लिखेंगे डॉक्टर, राइट, टैग मेरे शरीर का योर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर, राइट। यहाँ भी बोल सकते हैं डॉक्टर टैग माई बॉडीज टेम्परेचर, ठीक। बच्चों समझ गए होंगे मेरी बात। जैसे है आप इस प्रश्न को बनाने में 10 मिनट का समय लेते हैं, तो बोल सकते हैं यू, आप लेंगे, तो विल, क्योंकि फ्यूचर में चला गया, विल टेक 10 मिनट, राइट, यू विल टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे जो भी है एग्जाम्पल दिए हैं। यदि समझने में दिक्कतें हों तो वीडियो को पॉज करें, आगे पीछे करें, आप 100% आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इसे नोट करें। अब चलेंगे नेक्स्ट, लास्ट में क्या है, सवारी का इस्तेमाल करना या आराम करने के कंडीशन में, ठीक। तो बच्चों अब इसे इरेज करते हैं। है ना। जैसे बच्चों है सवारी की इस्तेमाल करना, जैसे मैं ऑटो करके आऊँगा, मैं ऑटो करके जाऊँगा, तो ऐसे सेंस में हम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं मैं ऑटो से आता हूँ, ये भी बोल सकते हैं मैं ऑटो से आता हूँ, या ऑटो करके आता हूँ, ऑटो करके आता हूँ। तो बच्चों इसका जो इंग्लिश होगा, मैं ऑटो करके आता हूँ, आई, ठीक, आता हूँ, आई टैक, राइट, है ना, आई टैक ऑटो, क्या देंगे, आई टैक ऑटो, राइट।
क्योंकि यहाँ आता हूँ, ऑटो करके आता हूँ, यहाँ आना के सेंस में किसका इस्तेमाल, टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सवारी ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, आई टेक ऑटो, राइट। अब जैसे है कि एरोप्लेन, एरोप्लेन आज 9 यानी 9 बजे, या 9 बजे बोल सकते हैं, 9 बजे उड़ान भरेगी, उड़ान भरेगी। तो बच्चों यदि देखिए उड़ान भर रहे भरेगी, यदि इसका इंग्लिश आपको पता नहीं रहता तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द एरोप्लेन, है ना, तो बोल सकते हैं द एरोप्लेन, द एरोप्लेन भरेगी। तो बच्चों कहाँ गा के, चूंकि गा के गी रहता किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल या विल का, यहाँ इस्तेमाल करेंगे विल का। द एरोप्लेन विल, राइट, टेक ऑफ, चूंकि उड़ान भरना की इंग्लिश क्या होता है, टेक ऑफ, है ना, यहाँ लिखेंगे टेक ऑफ। कितने बजे बच्चों, 9 बजे। तो क्या लिखेंगे, एट 9 PM, PM जो PM या AM जो भी वो लिखें, राइट। चूंकि अब है आज का सेंस, यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में, टुडे, टुडे। तो बच्चों आई थिंक यू गॉट इट, आप जरूर समझ गए होंगे, राइट। तो अब रही बात बच्चों, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिससे आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ जो यूजेज बतलाया हूँ इस पे आधारित आप करीब आप कम एटलीस्ट 30 सेंटेंस, 30 से 40 मतलब 30 से 40 सेंटेंस का प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए और डेली लाइफ आप इस्तेमाल इसका करें, तब जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों जैसे है कि बाहर निकालना का आप समझते हो, अब तक गेट आउट बोल देते हैं, जिसकी कल मैंने बताया गेट का इस्तेमाल वहाँ किया, ठीक। तो बाहर निकलना की इंग्लिश भी यहाँ टेक का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाहर निकलो टेक आउट भी बोलेंगे। और रही बात यदि बच्चों आपको पता नहीं, जैसे क्लास में ऐसा होता होगा, जो भी स्कूल लाइफ में भी होंगे, जिससे बोलते हैं सर लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं गेट आउट, बट हो सकते हैं किसी टीचर को, कोई टीचर बोल आपको टेक आउट, तो अब तो कन्फ्यूज होइएगा, चुपचाप खड़े रहिएगा। जब वो बोल रहे हैं टेक आउट मतलब बाहर जाइए, तो आप तो खड़े ही रहिएगा, अब रहिए। तो इसका मतलब क्या, आपका स्पोकन लेवल क्या है, नीचे है। इसलिए बच्चों जरूर प्रैक्टिस करें, टेक आउट नॉलेज रखें, इसका भी सेंस होता है बाहर जाना, राइट। टेकअप, कोई नई चीज़ शुरुआत करते हैं, गौर कीजिएगा, बहुत सारे लड़का होता है, केतबो अभी हम समझा रहे हैं, केतबो हम बोलते हैं वो आप पढ़ो, नोट बनाओ, ये करो, नहीं करेगा। बट जब वही एग्जाम का वक्त आता है तब क्या करता है, कहता नहीं अब हम पढ़ेंगे, अब हम कुछ नया चीज़ शुरू करेंगे। उस कंडीशन में हम जैसे बोले अब हम कुछ नया चीज़ शुरू करेंगे, तो हम वहाँ इंग्लिश बोल सकते हैं आई विल टेकअप, क्या बोलेंगे, आई विल टेकअप, क्योंकि कोई नया चीज़ शुरू करते हैं उसका सेंस होता है टेकअप। तो बच्चों आप जरूर मेरी बात समझ गए होंगे, राइट। अब जैसे है कि टेक पार्ट, इसका मतलब होता है हिस्सा लेना, क्या होता है, हिस्सा लेना। जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ाने में हिस्सा आप लेना चाहते हैं, राइट, तो वहाँ बोल सकते हैं आई विल टेक पार्ट टू टीच, पढ़ाने, तो पढ़ाने की इंग्लिश भी टू टीच देंगे, राइट। तो आई विल टेक पार्ट टू टीच, भाई पढ़ाने में हिस्सा लूँगा, ठीक। जैसे बोलते हैं मैं बोलने में हिस्सा लूँगा, आई विल टेक पार्ट टू स्पीक, ठीक। मैं हंसने में हिस्सा लूँगा, आई विल टेक पार्ट टू लाफ। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे बनेंगे जिसका यूज हमारे डेली लाइफ में होता है। तो बच्चों अब वीडियो का अंत कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो ऐसा लगता है कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, राइट, आपको 100% जरूर समझ में आया होगा। और यदि थोड़ा सा भी लगे कुछ डाउट है तो बच्चों वीडियो को आगे पीछे पॉज करें, लमसम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। और मैंने क्या दिया आपको, 30 से 40 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, अपने डेली लाइफ में ऐसा इस्तेमाल करें, ताकि और इजीली आप समझ सकते हैं। और बच्चों कुछ हम होमवर्क देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से उसको प्रैक्टिस करें, और कहीं समझने में दिक्कतें हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे क्लियर करूँगा। बच्चों आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक। तो बच्चों इसी चीज़ को देखते हुए अब इसके नेक्स्ट सेशन में मेरा प्लानिंग है कुछ नया चीज़ लाऊंगा इसी टाइप का, जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में बहुत ढंग से होता है, तो उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं स्पोकन कोर्स कंप्लीट कराऊँगा मिनिमम 60 डेज़ के, मतलब मैक्सिमम 6 डेज़ के अंदर,
ठीक। जिससे कि आज मेरा 12th क्लास है, 12वां दिन आज मेरा है, जिससे जो भी बच्चा मेरा होंगे पहले से जुड़े हुए हैं उसको अब लगता होगा मैं 30% इंग्लिश मेरा 30 से 40% कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक। तो बच्चों जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो पहले से मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं, एकदम नीचे से समझते हैं, उसको आता होगा किसी बच्चे को, लेकिन उस चीज़ के टेंशन नहीं लीजिए। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ उसे नोट बनाए, उसको याद करें, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ज़्यादा टाइम का वीडियो भी मिला भी नहीं है, मतलब एक भी वीडियो नहीं है जो कि 1 घंटे का वीडियो होगा, बस वही 37 मैक्सिमम हो गया। 20 ही कम टाइम लाता हूँ, टॉपिक लाता हूँ, उसे क्लियर करता हूँ, जिससे पढ़ने में बच्चा बोर ना हो। ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।